संस्कृताय स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि यदि हमें लोट लकार के अनुवाद बनाने हो तो उनमें हमें किन नियमों का ध्यान रखना है और कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनमें हम लोट लकार का प्रयोग करें। तो जैसे कि तुम जाओ, तुम अपना कार्य करो, मोहन यहाँ आओ। ऐसे कार्य जब हो जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दे रहा हो कि तुम ऐसा करो, यहाँ जाओ, तो ऐसे में हम आज्ञार्थक लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम इसे आज्ञार्थक लोट लकार कहते हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है कि तुम ऐसा करो। आइए देखते हैं। और साथ में हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि कुछ नियम होते हैं जो हमें इसमें भी ध्यान रखने हैं लोट लकार के भी बनाने में। तो जैसे कि संज्ञा या तद शब्द हो तो धातु का प्रथम पुरुष हम प्रयुक्त करेंगे, यदि युष्मद है तो हम धातु का मध्यम पुरुष प्रयुक्त करेंगे, और यदि अस्मद है तो हम धातु का उत्तम पुरुष प्रयुक्त करते हैं। इसी के और साथ में ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि एक कर्ता एक वचन में है तो हम क्रिया एक वचन की लगाएंगे, कर्ता द्विवचन में है तो हम क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी हम बहुवचन की प्रयुक्त करेंगे। आइए इसी के साथ देखते हैं कि अनुवाद कैसे बनेंगे लोट लकार में। पहला वाक्य है कि वह जाए, तो यहाँ वह की संस्कृत तो हो गई सहा, लेकिन कह रहे हैं जाए। जाए से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक दूसरे को आज्ञा दे रहा है कि जाए या जाओ। तो ऐसे स्थिति में हम आज्ञार्थक लोट लकार का प्रयोग करेंगे, और साथ में जाने की बात कह रहा है इसीलिए गम धातु होगी। और यहाँ ये भी ध्यान देना है कि सह एक वचन है और तत् का शब्द है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन गम धातु लोट लकार की प्रयुक्त करेंगे, जिसमें होता है गच्छतु। तो यहाँ हम कर देंगे वह जाए की संस्कृत हो जाएगी सहा गच्छतु। आगे देखते हैं तो कहेंगे कि वे दोनों जाएं, वे दोनों जाएं, तो वे दोनों की संस्कृत हो गई तो, और जाएं जाने के लिए यहाँ भी आज्ञा दे रहा है, इसीलिए हम प्रथम पुरुष द्विवचन की गम धातु लोट लकार की क्रिया देखते हैं तो वहाँ गच्छताम होगा, तो हम कह देंगे तौ गच्छताम। फिर आगे वे सब जाएं, वे सब जाएं, वे सब की संस्कृत होती है ते, और वे सब जाएं, इसीलिए यहाँ जाने की बात कर रहे हैं तो इसे यहाँ में गम धातु होगी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो हम देखेंगे वहाँ होगा गच्छन्तु, ते गच्छन्तु। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे ये भी अगर कह देते कि रमेश पढ़ो, रमेश पढ़े, तो रमेश एक वचन में है तो रमेश हो जाएगा वहाँ पे, और साथ में पढ़ने के लिए आज्ञा दे रहे हैं इसीलिए प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा पठतु, रमेशा पठतु, ऐसे ही रूप बनेंगे इसके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तद में हमने बताया और संज्ञा में दोनों में प्रथम पुरुष का धातु का प्रयोग करके, अगर यहाँ पे बहुवचन में या द्विवचन में किसी में होता वे सब पढ़ें तो ते पठन्तु, वे सब बोले तो ते वदन्तु, ऐसे ही साथ में प्रयोग हम करते चले जाएंगे। आइए अब मध्यम पुरुष का देखते हैं। तो मध्यम पुरुष में जैसे कि तुम बोलो, पहला वाक्य है मध्यम पुरुष का तुम बोलो, तो तुम की संस्कृत हो गई तुम, और साथ में बोलो बोलने की आज्ञा दे रहे हैं इसीलिए हम वद धातु लोट लकार, वो भी मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम है युष्मत का शब्द है इसलिए हम मध्यम पुरुष एक वचन वद धातु में देखते हैं तो वहाँ होगा वद, दा में हलंत नहीं होगा यहाँ पे, तो त्वम वद। और आगे इसके कहेंगे तुम दोनों बोलो, तुम दोनों बोलो, तो युवाम, युवाम तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, और साथ में इसके क्योंकि तुम दो लोग हैं इसीलिए हम क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, तो युवाम वदतम, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लग के हो जाएगा युवाम वदतम। तुम सब बोलो, तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, और क्योंकि ये मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे युष्मत की बात कर रहे हैं इसीलिए क्रिया भी हम मध्यम पुरुष लोट लकार की लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यूयम वदत, वद धातु में लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में वदत होता है और ता में हलंत नहीं लगेगा, तो यूयम वदत।
आगे देखते हैं उत्तम पुरुष के वाक्य कैसे बनेंगे। तो उत्तम पुरुष के वाक्य बनाने में जैसे कहते हैं मैं पढ़ूं, तो यहाँ ये स्वयं को आज्ञा दे रहा है कि मैं पढ़ूं। तो यहाँ पे मैं की संस्कृत तो अहम हो गई, इस और साथ में मैं एक है, अकेला है, इसलिए हम ये ध्यान देंगे कि हम उत्तम पुरुष एक वचन पठ धातु लोट लकार की क्रिया लेंगे। तो वहाँ पे हम देखें तो होगा पठानी, तो अहम पठानी। और फिर इसके बाद देखें अगला, तो हम दोनों पढ़ें, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, और हम दोनों पढ़ें तो यहाँ पे भी आज्ञार्थक लोट लकार और वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आवाम पठाव, आवाम पठाव। फिर आगे देखते हैं तो हम सब पढ़ें, हम सब पढ़ें, तो हम सब की संस्कृत हो गई वयम, और साथ में हम सब पढ़ें, हम सब बहुवचन का है, इसलिए हम क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लेंगे। और उत्तम पुरुष बहुवचन में देखिए वहाँ पे होगा पठाम, तो वयम पठाम। इस प्रकार से ये साधारणतः रूप बनते हैं। और साथ में ऐसे ही जैसे कि इसमें कोई भी धातु प्रयुक्त करें, जैसे कि हम सब खेलें, हम सब खेलें, तो वयम यहाँ भी हो जाएगा, हम सब की संस्कृत वयम हो गई, और साथ में खेलें तो क्रीडाम हो जाएगा, वयम क्रीडाम। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा की संस्कृत हो गई सदैव, और सत्य की सत्यम, और बोलो यहाँ बोलने की आज्ञा दे रहे हैं तो सत्यम वद। धर्म पर चलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, ये उपनिषदीय वाक्य हैं। और साथ में इसके अगर कहते हैं कि वे सब अपनी पुस्तक में देखें, जैसे कहते हैं वे सब अपनी पुस्तक में देखें, तो ते वे सब की संस्कृत हो गई ते अपनी पुस्तक में देखें, तो स्व अपनी की संस्कृत हो गई स्व पुस्तक में देखें। यहाँ पुस्तक में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, इसलिए हो जाएगा पुस्तक की संस्कृत हो जाएगी पुस्तकें। और देखें क्योंकि दृश्य धातु है यहाँ पे, इसलिए दृश्य धातु, और वे सब देखें, इसीलिए दृश्य धातु बहुवचन की हम लगाएंगे, वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन लगाएंगे, तो दृश्यंतु ते स्व पुस्तके दृश्यंतु, इस प्रकार से रूप बनेगा। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसे कह दें कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो तुम स्वपुस्तकम पठ, क्योंकि यहाँ पे तुम है एक वचन का, इसीलिए क्रिया भी हम एक वचन की लेंगे, वो भी तुम है इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया लेंगे, तो तुम स्वपुस्तकम पठ। इसी प्रकार से अनुवाद हम लोट लकार के बनाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।